नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे चैनल CSS विद हरबंस सर में आपका स्वागत है। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फ़ंक्शन क्या है और C++ लैंग्वेज के अंदर फ़ंक्शन किस तरह से बनाए जाते हैं और उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है और कितने टाइप्स के फ़ंक्शन थे, ये हमने लास्ट की क्लास में स्टडी किया था। आज की जो मेरी क्लास रहेगी उसमें यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन की रहेगी कि इसके अंदर कितने तरह के फ़ंक्शन आप CPP में बना सकते हो या किस तरह से इन फंक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे हम जानते हैं कि यूज़र के द्वारा जो फंक्शन बनाए जाते हैं या अपनी फैसिलिटी के लिए यूज़र जो फंक्शन क्रिएट करता है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। इनको बनाने के लिए जो कंडीशन होती है, सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, यानी फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। सेकंड नंबर पे फंक्शन की बॉडी होगी और थर्ड केस में उस फंक्शन का कॉलिंग होगा जिसको आप यूज़ करना चाहते हो। जब फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है तो वो प्रोटोटाइप होता है, यानी जैसे आपने कोई फंक्शन बना दिया तो वो प्रोटोटाइप फंक्शन होगा। फंक्शन की बॉडी फंक्शन के नाम के साथ ब्रेसिस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होती है और जहां आप फंक्शन का यूज़ करना चाहते हो तो मेन फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल करते हो। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हमारा जो टॉपिक है यूज़र डिफाइन फंक्शन में पैरामीटराइज फंक्शन का है कि यूज़र डिफाइन फंक्शन में अगर आप पैरामीटराइज फंक्शन बनाना चाहते हो तो वो किस तरह से बनेगा। पैरामीटराइज्ड फंक्शन कि पैरामीटराइज फंक्शन कौन से हैं और इनको बनाया किस तरह से जाता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका यूज़ किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि ऐसा फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर किसी ना किसी पैरामीटर को रखे या किसी ना किसी वेरिएबल को रखे या आर्गुमेंट की लिस्ट को रखे, वो फंक्शन आपके पैरामीटराइज फंक्शन कहलाते हैं। जैसा कि इसका अगर मैं सिंटैक्स बनाना चाहूँ या इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप लगता है आपका, कोई भी रिटर्न टाइप लगा दीजिए। उसके बाद फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नेम और अंदर इसके आर्गुमेंट की लिस्ट पास होगी। कोई भी लिस्ट हो सकती है, एक आर्गुमेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जो आप इसके अंदर आर्गुमेंट की लिस्ट डालोगे उसके अकॉर्डिंग आप इनको पास कर सकते हैं। जैसे आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर करने के बाद हमें ध्यान है या हमने पढ़ा है कि जब भी फंक्शन बनाया जाएगा तो उसका लिखने का तरीका रहता है। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद फंक्शन की बॉडी बनाई जाती है और उसके बाद उसका कॉलिंग होता है। जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। तो ये इसका सिंटैक्स रहा डिक्लेयर करने का। हाँ, इसकी बॉडी बनानी है तो अपन वही लिखते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम और अंदर आर्गुमेंट लिस्ट। जो भी लिस्ट होगी, 1 या 2 या 5। थर्ड नंबर पे मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करोगे, यानी फंक्शन नेम, जिस नाम का आपने फंक्शन बनाया है और उसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट होगी। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जब भी आप फंक्शन को बनाते हो। यानी पैरामीटराइज जब फंक्शन बनाया जाएगा तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर किया जाएगा, फिर उसकी बॉडी बनाई जाएगी और फिर उसको मेन में कॉल किया जाएगा विद इन सिंटैक्स के साथ जैसा आपने डिक्लेयर किया है। क्योंकि जो भी हम फंक्शन बनाते हैं यूज़र डिफाइन, वो एक तरह का, या आप उसको कह सकते हो वो प्रोटोटाइप होता है। यानी जिस वे में आपने उसको डिक्लेयर किया है, जिस सिमेट्रिक से आपने उसको डिक्लेयर किया है, उसी सिमेट्रिक से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बनाया किस तरह से जाता है। तो सबसे पहले
हम बात करते हैं पैरामीटराइज। अगर पैरामीटर के रूप में वन पैरामीटर है, यानी ऐसा फंक्शन जो एक पैरामीटर को रखता है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, उसके बाद लिखा हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ये सारा का सारा केस सेंसिटिव है, यानी स्मॉल लेटर में आपने लिखना है। उसके बाद हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। सपोज आपने फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर लगा दिया और फंक्शन का नाम दे दिया मैक्स। आपने फंक्शन का नाम मैक्स दे दिया और इसके अंदर इंटीजर एक आर्गुमेंट पास कर दिया। यानी आपने यहाँ अगर एक पैरामीटर डाला है, चाहे इंटीजर स्पेस ए डाल दो, चाहे खाली इंटीजर लिख दो, चाहे करैक्टर लिख दो, चाहे फ्लोट लिख दो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर एक यहाँ पर डेटा टाइप है, चाहे इंट है, करैक्टर है, फ्लोट है, चाहे डबल है या कोई पॉइंटर है, अगर वन आर्गुमेंट है तो वो फंक्शन आपका वन पैरामीटराइज या वन आर्गुमेंट फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ जो फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है ये है फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद हमें इसकी बॉडी बनानी है, तो बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले वही फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखो, फंक्शन का नेम और ये इंटीजर ए डाल दिया, यहाँ आए और इसके अंदर लिखा सी आउट ए इक्वल्स टू ए सेमीकोलन। ये फंक्शन की बॉडी होगी। यहाँ मैंने लिख दिया फंक्शन बॉडी। उसके बाद आता है फंक्शन का कॉलिंग। अब फंक्शन का जो कॉल होगा वो मेन फंक्शन में होगा। ये मेन फंक्शन लिखा, ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ लिखा आपने सबसे पहले इंटीजर, आपने यहाँ डाल दिया b इक्वल्स टू 10। फंक्शन का नाम है आपका मैक्स, यहाँ आपने लगा दिया मैक्स, इसमें 10 आपने पास कर दिया b सेमीकोलन। फिर आपने लिखा गेट ch सेमीकोलन। अब आपने यहाँ मेन के आगे रिटर्न टाइप इंटीजर यूज किया है, तो गेट के बाद हम जो यूज़ करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। आपने लिखा RETURN 0 सेमीकोलन और यहाँ प्रोग्राम क्लोज कर दिया। मेन का ओपनिंग और मेन का क्लोजिंग। अब होगा क्या, जब इस फंक्शन को F2 या आप ये कह सकते हो आपने इस प्रोग्राम को F2 प्रेस करके सेव किया, बिन नाम का जो इसका फोल्डर है उसमें जाके आपने फाइल का नाम रख दिया f.cpp, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो C++ का है। यहाँ .cpp मैंने एक्सटेंशन के रूप में यूज़ किया है। जैसे इसको सेव करके मैं कंपाइल करता हूँ, यानी कंपाइल करने के लिए जो कमांड होती है मैंने यूज़ किया Alt+F9, सही मेरा कंपाइल हो जाता है। फिर इसको चलाने के लिए Ctrl+F9 यूज़ करता हूँ, यानी ये रन करने की कमांड होगी और ये कंपाइल करने की। जैसे ही रन और कंपाइल करता हूँ मैं, या कंपाइल और रन करता हूँ, जो मेरा आउटपुट आएगा तो यहाँ पर a इक्वल्स टू लिखा आएगा, क्योंकि सी आउट में a इक्वल लिखा है। उसके बाद जो वैल्यू आपने दी है 10, b के अकॉर्डिंग यहाँ 10 आपका आंसर आ जाए। यानी यहाँ आपका जो काम हुआ है कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अभी प्रोग्राम रन कैसे होगा, सबसे पहले ये रीड किया जाएगा कंपाइलर द्वारा, ये रीड किया जाएगा, फिर ये रीड होगा। ये रीड होते ही मैक्स नाम के फंक्शन को कंपाइलर प्रोटोटाइप बना देगा। जैसे ही प्रोटोटाइप बनाया, इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट रीड करेगा। फिर आपने मेन फंक्शन के अंदर मैक्स इसी फंक्शन को कॉल किया है, क्योंकि फंक्शन प्रोटोटाइप है, कंपाइलर द्वारा रीड करने के बाद इसको रिजर्व कर दिया जाता है। तो उसी केस में उसी सिमेट्रिक के साथ उसको यूज़ कर सकते हो। जैसा कि हमारा टॉपिक जो है वन पैरामीटर का है, आपने पैरामीटर के रूप में a पास किया, यहाँ भी एक पास किया और यहाँ भी वन वेरिएबल पास किया। अगर तीनों के अंदर सिचुएशन 1 1 आर्गूमेंट की है तो बनने वाला
जो आपका फंक्शन है वो पैरामीटराइज फंक्शन है। यानी अगर आप फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर डालते हो या एक आर्गूमेंट डालते हो तो वो फंक्शन आपका वन पैरामीटराइज है। यहाँ आपने एक आर्गूमेंट डाला, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, ये इसका डिक्लेरेशन पार्ट, ये इसका बॉडी पार्ट और ये इसका कॉलिंग पार्ट। तो बनने वाला फंक्शन आपका कौन सा है? वन पैरामीटराइज फंक्शन है, यानी पैरामीटराइज फंक्शन हुआ। अगर यहीं इसको मैं टू पैरामीटराइज कर दूँ, ये मैंने टू पैरामीटराइज कर दी, तो यहाँ आप क्या करोगे? मान लीजिए आपने पहले इंटीजर ए, फिर आपने लिख दिया कॉमा इंटीजर बी, तो ये आपका टू पैरामीटराइज है। बट यहाँ भी आपको यही करना पड़ेगा, इंटीजर बी, ये भी टू पैरामीटराइज है। तो ये फंक्शन आपका टू पैरामीटराइज है क्योंकि फंक्शन के अंदर यहाँ दो पैरामीटर पास किए हैं। इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हो या इसको आप यहाँ इंट और यहाँ भी इंट लगा के भी कर सकते हो। डेटा टाइप करैक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और डबल हो जाता है। ये आपका है प्रोटोटाइप फंक्शन और ये आपका हो गया बॉडी ऑफ फंक्शन। यहाँ आपने दो हैं तो दो यूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने ए प्रिंट करा दिया और यहाँ मैंने बी प्रिंट करा दी। अब यहाँ भी आपको टू आर्गूमेंट देने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ टू आर्गूमेंट है, यहाँ टू पैरामीटर्स है, तो यहाँ भी आपके टू पैरामीटर होंगे। तो यहाँ मैं टू पैरामीटर के रूप में वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा इंटीजर p इक्वल्स टू 10 और सेमी कॉलन, फिर यहीं लिख देता हूँ मैं इंटीजर q इक्वल्स टू 20 सेमी कॉलन, और ये फंक्शन का नाम मैक्स, यहाँ p एंड q सेमी कॉलन। अब जो आपका आंसर आएगा रन एंड कंपाइल एंड रन करने पर, तो यहाँ p और q की वैल्यू 10 और 20, ये 10 और 20 जाएगी इसके अंदर, a के पास 10 और b के पास 20, तो आपका जो आंसर आएगा 10 20 आ जाएगा। यानी ये जो फंक्शन आपका बना है वो टू पैरामीटराइज है क्योंकि यहाँ पैरामीटर के रूप में टू पास है, जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ जब कॉल किया यहाँ भी 2 है। यानी जब भी फंक्शन बनाया जाएगा या फंक्शन या यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया जाएगा तो उसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा, फिर फंक्शन की बॉडी होगी, फिर फंक्शन को कॉल किया जाएगा। जैसा फंक्शन डिक्लेरेशन है वैसे ही फंक्शन की बॉडी होगी और वैसे ही उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, यानी उसकी सिमेट्रिक में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आप पैरामीटराइज फंक्शन को बना सकते हो। यानी पैरामीटर के रूप में एक आर्गुमेंट है तो वन पैरामीटराइज, टू आर्गुमेंट है टू पैरामीटराइज, अगर तीन आर्गुमेंट है तो थ्री पैरामीटराइज फंक्शन आपका क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आपने दो इंटीजर को डाला, इसका मतलब टू पैरामीटराइज है। तीन इंटीजर होते हैं, तीन पैरामीटर होते हैं, तो तीन पैरामीटराइज, यानी पैरामीटर इंटीजर ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, क्यों उनके आइडेंटिफायर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, केवल डेटा टाइप के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जो फंक्शन डिज़ाइन होता है वो आपका पैरामीटराइज फंक्शन होता है। यानी जब भी फंक्शन के अंदर किसी आर्गुमेंट की लिस्ट को या किसी आर्गुमेंट को या किसी पैरामीटर को पास किया जाएगा तो बनने वाला फंक्शन आपका पैरामीटराइज फंक्शन है। नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन आती है वो है पैरामीटराइज फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। जो भी हम पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कॉल बाय वैल्यू, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कॉल बाय रेफरेंस। यानी इन दो प्रॉपर्टी के साथ ये फंक्शन यूज़ किया जा सकता है, यानी कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। यानी जब भी पैरामीटराइज फंक्शन बनाया जाएगा तो उसकी जो आप ये कह सकते हो करैक्टरिस्टिक्स हैं या उसके जो एडवांटेज हैं या उसके बनाने के दो वेज हैं जिनके थ्रू आप पैरामीटर फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। पहला वे है कॉल बाय वैल्यू का, दूसरा वे है यूज़ करने का कॉल बाय रेफरेंस का। यानी जब भी पैरामीटराइज फंक्शन बनाया जाएगा या तो वो कॉल बाय वैल्यू के साथ यूज़ होगा या वो कॉल बाय रेफरेंस के साथ यूज़ होगा। अब बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअल में है क्या।
कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू। अब नाम से ही पता लग रहा है कि जब पैरामीटर फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को डाला जाएगा तो बनने वाला फंक्शन आपका कॉल बाय वैल्यू होगा। यानी आपने लिखा हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, फिर आपने लिखा हैश इंक्लूड conio डॉट एच, आपने लिखा फंक्शन बनाया। मैं यहाँ फंक्शन का डेटा टाइप दे देता हूँ, जैसे मैंने वॉइड डेटा टाइप दे दिया, फंक्शन का नाम दे दिया फन, इंटीजर कॉमा इंटीजर, मैंने 2 आर्गुमेंट यहाँ पास कर दिए। आपने क्या किया, वॉइड मेन लिखा, उसके बाद ओपनिंग आपने यहाँ लिखा इंटीजर ए कॉमा बी, फिर लिखा सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी सेमीकोलन। यहाँ लाइन छुड़वा लेते हैं, आपने लिखा एंड एल, फिर आपने लिखा सी इन ए सी इन बी, दोनों को इकट्ठा रीड कर लिया कंसोल से। सीन का मतलब कंसोल से रीड करना। उसके बाद फंक्शन का नाम है आपका फन, यहाँ ए एंड बी पास कर दिया। उसके बाद गेट सी एच अप्लाई किया, ये ब्रेसेस बन, यहाँ वॉइड लगाया है, रिटर्न टाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, ये मेरा फंक्शन का कॉलिंग हो गया। अब मेरा फंक्शन का बॉडी बनाने के लिए यही मैंने, आप फंक्शन बॉडी मेन से पहले भी बना सकते हो और मेन के बाद भी बना सकते हो। मैंने लिखा वॉइड, फंक्शन का नाम है फन, यहाँ पर इंटीजर पी इंटीजर क्यू लिख दिया, ये मेरा क्यू आ गया। इसके अंदर आए, आपने लिखा सी आउट पी इक्वल्स टू पी, फिर आपने लाइन छुड़वाने के लिए यहीं एंड एल लगा दिया, फिर आपने लिखा सी आउट क्यू, यहाँ प्रिंट नहीं कराया मैंने, प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ एंड एल सेमीकोलन, क्यू लिखा और ये क्यू प्रिंट हो गया, दैट 1। अब आपने क्या किया है, कॉल बाय वैल्यू यानी ए और बी के पास जो वैल्यू है वो यहाँ यूज़ की है। जब कॉल बाय वैल्यू हम यूज़ करते हैं तो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, या तो इम्प्लिसिट होगा या होगा एक्सप्लिसिट। यानी जब पैरामीटर की एक्चुअल वैल्यू को यूज़ किया जाएगा तो वो आपका कहलाएगा कॉल बाय वैल्यू, यानी इम्प्लिसिट वैल्यू को। यानी जब भी इम्प्लिसिट वैल्यू को यूज़ किया जाएगा या एक्चुअल वैल्यू को यूज़ किया जाएगा या आप ये कह सकते हो फॉर्मल पैरामीटर को यूज़ किया जाएगा तो वो आपका कहलाएगा कॉल बाय वैल्यू। आपने डायरेक्ट यहाँ पर ए और बी को यूज़ किया है, डन। ये जो फंक्शन है या ये पैरामीटराइज जो फंक्शन की प्रॉपर्टी है वो कहलाती है आपकी कॉल बाय वैल्यू। यानी जब भी पैरामीटर आपका वेरिएबल के रूप में यूज़ होगा या वैल्यू के रूप में होगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ए कॉमा बी वो आपकी कॉल बाय वैल्यू होगी। यानी कॉलिंग के दौरान अगर हम एड्रेस डाल दें तो कॉल बाय रेफरेंस, कॉलिंग के दौरान अगर हम रेफरेंस डालते हैं या एड्रेस डाल देते हैं या %% डाल देते हैं तो वो कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। अगर कॉलिंग के दौरान अगर हम सीधा वेरिएबल डाल दें या सीधी वैल्यू डाल दें तो वो कहलाती है आपकी कॉल बाय वैल्यू। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कॉल बाय रेफरेंस। ये आपका आता है कॉल बाय रेफरेंस। अब इसमें करना क्या होगा, आपको इनके एड्रेस पास करने, यानी यहाँ चेंज कर देते हैं अपन, ए और बी आ गया, ए और बी का हम एड्रेस लेते हैं, यानी एक फॉर्मल पैरामीटर के रूप में इसकी वैल्यू को असाइन करवाते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग ये आपका
कॉल बाय रेफरेंस बन जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंटर लेते हैं। आपने क्या किया, एक पॉइंटर लिया, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अपन चेंज करते हैं, चलो इसको। अब कॉल बाय रेफरेंस में आपको जो यूज़ करना होगा वो पॉइंटर करना होगा। आपने लिखा इंटीजर फंक्शन, मैंने एक पॉइंटर डाल दिया p सेमीकोलन। मैंने क्या किया, वापस वॉइड मेन पे आए, अंदर आए, एक पॉइंटर यहाँ लिखा p, ए पॉइंटर लिखा सेमीकोलन, और एक लिखा मैंने इंटीजर b, इसमें मैंने डाल दिया 10। अब b के अंदर मैं क्या करता हूँ, यानी कि a के अंदर मैंने डाल दिया b का एड्रेस, या डायरेक्ट आप डाल दीजिए जैसे इसमें डाला। अब मैं इसको कॉल करता हूँ फन को, और फन में मैंने क्या किया, %a लगा दी, और यहाँ लिखा गेट ch, और ये इसकी बॉडी बनाई इंटीजर फन, इंटीजर पॉइंटर लिया p, यहाँ आए सी आउट p इक्वल्स टू p, रिटर्न टाइप लगाते हैं RETURN 0। और ये यानी अब आपने क्या किया है, पॉइंटर के साथ एक एड्रेस यूज़ किया है। अगर पॉइंटर के साथ अगर आप कोई एड्रेस यूज़ करते हो तो इस तरह से जो फंक्शन क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस। यानी अगर आप डायरेक्ट b का एड्रेस डाल देते हो या b के एड्रेस को कहीं और पास कर देते हो तो इस तरह से जो वैल्यू आती है वो कॉल बाय रेफरेंस की होती है। यानी आपने एक पॉइंटर लिखा डिक्लेरेशन में, पॉइंटर डिक्लेरेशन के बाद आपने एक पॉइंटर यहाँ लिया। अगर यहाँ नहीं लेते, हम डायरेक्ट b का एड्रेस भी डाल दें यहाँ पर, जैसे मैंने फन में डायरेक्ट b का एड्रेस डाल दिया, तो यहाँ पर आपने एक एड्रेस डाला है, एक रेफरेंस डाला है कॉलिंग के दौरान। तो इस तरह से बनने वाला जो फंक्शन है आपका कॉल बाय रेफरेंस होता है। यानी जब भी पैरामीटराइज फंक्शन का यूज़ किया जाएगा तो उसको डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एक्चुअल वैल्यू डालोगे या आप फॉर्मल वैल्यू डालोगे। अगर आप एक्चुअल वैल्यू डालते हो वो होगा आपका कॉल बाय वैल्यू, अगर आप फॉर्मल वैल्यू डालते हो तो वो होगा आपका कॉल बाय रेफरेंस। आपने यहाँ फॉर्मल वैल्यू डाली है, यानी आपने क्या किया, b का एड्रेस यहाँ डाल दिया और एड्रेस को पॉइंटर सेटिस्फाई करेगा, उसी तरह से इस एड्रेस को ये पॉइंटर सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर जो पैरामीटर के रूप में यूज़ किया है वो आपने एक एड्रेस किया है, आपने एक पॉइंटर यूज़ किया है। तो इस तरह से पैरामीटराइज फंक्शन का जब हम यूज़ करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जब भी आप कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन होते हैं